सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बाइबल में बलिदान कितने प्रकार के हैं। जी हाँ, चलिए वीडियो का हम शुरू करते हैं। बाइबल में जितने भी बलिदान है उनमें से पहला है होम बलि की होम बलिदान। होम बलिदान के बारे में बाइबल में लिखा गया है। लेव्य व्यवस्था उसका एक अध्याय 5 से लेकर 12 तक। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है 5। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिटके जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। 6। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। 7। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर रखे। 8। और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और धरबी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर रखे। 9। और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 10। यदि वह भेड़ों या बकरों को होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। 11। और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिटके। 12। और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और धरबी को अलग करे और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजाकर रखे जो वेदी की आग पर होगी। ये है होम बलिदान। और दूसरा है मेल बलिदान। इसके बारे में आप पा सकते हैं लेव्य व्यवस्था उसका चैप्टर 3 अध्याय 3 1 से लेकर 5 तक। आप सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ना पसंद करूंगा। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बोलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। नंबर 2। और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिटके। और नंबर 3। और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस धरबी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो धरबी उनमें लिपटी रहती है वह भी। नंबर 4। और दोनों गूंदे और उनके ऊपर की धरबी जो कमरे के पास रहती है और गूंदों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह
अलग करे। और नंबर 5, तब हारून के पुत्र उसको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग की कपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो ये है मेल बलिदान। और तीसरा है पाप बलिदान। वही लेविय व्यवस्था 4 का 22 से लेकर 24 तक। अगर आप पढ़ेंगे तो उधर लिखा गया है 22 से लेकर 24 तक। मैं पढ़ रहा हूँ, आप आप भी पढ़ सकते हैं बाइबल खोलकर। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए, 23, और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वो एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहां होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह पाप बलि ठहरेगा। यह है पाप बलि। और चौथा है दोष बलि। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लेविय व्यवस्था 5 का 18 और 19 दोनों आप पढ़ सकते हैं। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है 18, इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजान में की हो प्रायश्चित करे, और वह क्षमा किया जाएगा। 19, यह दोष बलि ठहरे क्योंकि वो मनुष्य निसंदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। ये था 4 प्रकार बलिदान जो कि पुराना नियम में लिखा गया है। इसके अलावा और एक प्रकार बलिदान है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के बारे में बाइबल में बहुत सारे पुस्तक है, चैप्टर्स है, लेकिन उनमें से हम एक पढ़ेंगे इब्रियों की किताब, इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय 4 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। इधर इस प्रकार का लिखा गया है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, और मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 7, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। 8, ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। 9, फिर वह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 11,
हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है और बड़ा। परंतु वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पांचवा बलिदान है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह एक बार इस जगत के लिए अपना खून बहाकर पूरी दुनिया के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए बार बार भेड़ों और बकरियों को बलि देने का कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ बलिदान है। ये था बाइबल में 5 बलिदान। सबका जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को दूसरे लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। सबको जय मसीह।